मुझे एक डाउट है। मेरे पापा पिछले 1 साल से इस दरबार से जुड़े हुए हैं और हमने सबने गठबंधन वगैरह बांधा था, सब भाई ने भी मेरे। फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? या इसलिए किया कि आपको एक दिवसीय अनुष्ठान की आवश्यकता थी, ऊर्जा की जो आवश्यकता थी। और संकल्प किए तुमने कभी दरबार के? एक आप नहीं, उससे पूछ रहा हूँ, बच्ची से। मतलब जब दरबार के संकल्प करती थी? जब पापा ने एक बार बोला था तब घर पे किया था। नहीं करती थी तुम संकल्प? खाना एक बार खाया था केवल जीवन में? नहीं। भगवान की पूजा एक ही बार की अपने जीवन में? नहीं। तो दरबार की पूजन एक बार करके खत्म हो गया? इतना सेल्फिश। अगर करती होती तो नहीं होता। तुम्हारा भाई करता होता तो भी नहीं मरता। समझ गई? तुम दोनों ही नहीं करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे बुद्धिमान बन गए थे, डॉक्टर बन गए थे केवल इसलिए। आपको लगता था सब बकवास है कोरी। तो बकवास थी तो तुम्हारे लिए बकवास हो गया। इसीलिए भगवान के पुण्य में तू भी नहीं था और तुम भी नहीं थी। इनके पास थे भगवान के पुण्य, तुम्हारे पास तो थे भी नहीं। ज़्यादा पढ़ लेने से विद्वान नहीं हो जाते, अनुभव से विद्वान होते हैं। अभी आपने जो पढ़ लिया आप कुछ नहीं जानती हो। अभी तुम्हारे सामने एक आदमी मरने लगे, तुम ठीक कर सकती हो उसको? MBBS तो हो गई हो, तुम्हारे सामने एक आदमी अभी तड़प के मरने लगे, आप ठीक कर पाओगी? डायग्नोस कर पाओगी क्या है इसको? कोशिश करूंगी। नहीं कर पाओगी, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। दरबार कैसे बता देता है आपको इतने इतने कष्ट, भारी भारी कष्ट कैसे बता देता है और नष्ट भी कर देता है? आप कोई कष्ट है आपको? नहीं है। क्यों नहीं है? दरबार की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है। अब इसे ही नहीं मानो, तुम खुद ही विद्वान बन जाओ तो बन जाओ विद्वान, क्या होगा? दरबार थोड़ा ना पीछे जाएगा। आपको दरबार के चरणों में शरण में जाना होता है। प्यासा जाता है कुएं के पास, कुआं नहीं जाता प्यासे के पास। ठीक है? माता पिता में तुम्हारी दरबार के प्रति भक्ति थी, तुम ना तुम्हारे अंदर थी ना तुम्हारे भाई के अंदर थी। और एक दिवसीय अनुष्ठान जैसे आज किया अगर कर लिया होता तो आज जिंदा होता, क्योंकि विशाल ऊर्जा रहती है, कवच रहते हैं विशाल, कोई बाहरी चीज़ें एंटर नहीं कर पाती। समझ गए? तो आपकी आस्था, विश्वास, आपका श्रद्धा आपको बड़ा बनाता है, वही आपको अच्छा रखता है। संकल्प प्रार्थना से आप अच्छे होते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो प्रार्थना संकल्प, इसका मतलब समझ लो आपके अंदर गंदगी भरी हुई है, टट्टी भरी हुई है, आपको संकल्प नहीं करने दे रही है। उसकी इच्छा तुमको मार के जाएंगे, मार ही देंगे तुमको जान से। तो जो संकल्प प्रार्थना नहीं करते हैं दरबार का, इसका मतलब उनके अंदर गंदगी बहुत भरी हुई है। वो गंदगी उनको संकल्प प्रार्थना नहीं करने दे रही, पागल बना के रखा है, मेधस कंट्रोल करके रखा है। ऐसे करके जो चाह रहा वही हो रहा। ना करे प्रार्थना संकल्प करने के मन, समझ लेना मरने के लिए तैयार रहो। मर जाओगे क्या बचेगा? क्या किसका क्या चला जाएगा? मर जाओगे तो खुद ही जाओगे। वही हो गया उसके साथ, तमाम गंदगी सब हो गई। इसलिए उसकी जो वस्तुएं रखी हैं हटा देना, उसको हटा देना। तुमने जो शंका की दरबार पे, तो उसका परिणाम भी मिला है तुम्हें। ठीक है? खुश रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। बाबा जी, मैं अकेले को डर खूब लगता है। अकेला घर में नहीं रह सकता। आप देखिए, घर देखिए अपना, आँख बंद करके। आपको कोई भय लग रहा है? हाँ लगता है बाबा जी, डर नहीं। अभी देखिए, चेक करिए, कोई भय आ रहा हो तो बताइए। उल्टा क्यों बोल रहे हैं आप? कोई भय है नहीं, फिर भी आप बोल रहे हैं भय। एक मिनट, एक मिनट, आँख खोलिए। इनको दोबारा संकल्प कराओ, DNA बनाओ। भाई को जोड़ लिया। क्योंकि इसको क्या हो रहा है हम दिखाते हैं। इसके अंदर जो गंदगी रखी है घर में, अभी ये करेगी घर में। पढ़ लो, अब ये घर में करेगी। ये बिटिया आपकी। घर जाकर दरबार की सभी वस्तु को हटा दी, गुस्से में है। अभी अंदर गुस्सा बढ़ रहा है। नहीं नहीं, दरबार की वस्तु नहीं। फिर पढ़ लो एक बार अच्छे से। एक बार पढ़ के दिखाओ ना, मैं चश्मा भूल गई। घर जाकर दरबार की सभी वस्तु को हटा देगी, गुस्से में। अभी अंदर गुस्सा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वस्तु रखे हो तो उसकी स्मृतियाँ रखे हो, वो स्मृतियाँ फिर तुम्हें गंदगी बढ़ाएंगी। इसलिए उसका रखा हुआ सामान हटा देना, फाड़ के जला देना। अच्छा, खुश रहिए। नहीं, अब बारी तुम्हारी है, ध्यान रखना।
खुश रहो।